स्वयंवर के लिए बड़ी भारी तैयारी की गई है, विशाल मंच तैयार है, बड़े बड़े राजा महाराजा सब आ रहे हैं। और गोस्वामी जी बड़ी सुंदर पंक्ति बांधते हुए कह रहे हैं, शीय स्वयंवरो देखनो जाए, ईश काहे धो दे तो बढ़ाए, शीय स्वयंवरो देखनो जाए, अब स्वयंवर देखने के लिए विश्वामित्र जी के साथ गुरुदेव के साथ दोनों भाई चल दिए। और लक्ष्मण जी कह रहे हैं, गुरुजी जिस पर आपकी कृपा होगी यश तो उसी को प्राप्त होगा। गुणवाणी वहां भी लक्ष्मण जी ने कही है, नाथ कृपा तब जा पर होई, आज वही अपने स्वयं का भाजन प्राप्त करेगा। और सब राजा महाराजा बैठे हैं, गुरुजी के साथ साथ राम लक्ष्मण जा रहे हैं। और कैसा दर्शन हो रहा है, जिनकी रही भावना जैसी, जिनकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखई तिन तैसी, प्रभु मूरत देखई तिन तैसी, देखहि रूप महारण धीरा, देखहि रूप महारण धीरा, मनहो वीर रस धरहु शरीरा, मनहु वीर रस धरहु शरीरा, डरे कुटिल नृप प्रभु ही निहारे, मनहो भयानक मूरति भारी, मनहो भयानक। जैसी जिनकी भावना है भगवान बिल्कुल वैसे हैं। अच्छा, छोटे के लिए भगवान छोटे बन जाते हैं और बड़े के लिए भगवान, भक्तों के लिए भगवान कोमल बन जाते हैं और दुष्टों के लिए भगवान कठोर बन जाते हैं। अच्छा, भगवान से ज्यादा कोमल भी कोई नहीं है। जब किशोरी जी चरण दबाती हैं तो उनको ये भय लगता है कि कहीं मेरे हथेलियों से इनके चरणों में चोट ना लग जाए, तो बड़े धीमे धीमे बड़े आहिस्ता आहिस्ता चरण दबाते हैं कि कहीं मेरी हथेलियों की चोट इनके कोमल चरणों में न लग जाए। और वही ठाकुर जी जब काली नाग के फण पर नाचते हैं तो जिस फण पर चरण पड़ता है उसी से रक्त बहने लग जाता है और वह भीड़ हो जाता है, व्याकुल हो जाता है। तो ठाकुर जी तो जैसा जो हो उसके लिए वैसे बन जाते हैं। जो कुटिल राजा थे वो भगवान के विराट रूप को देख करके भयभीत हो गए। जो स्त्रियां बैठी थी उन्हें लग रहा हमारा कोई सुहृदय आ रहा है, सब अपनी अपनी भावना अनुरूप देख रहे हैं। जो हरि भक्त बैठे थे उन्हें लगा हमारे इष्ट देवता आ रहे हैं, और राम जी सब और देख रहे हैं, सबको प्रसन्नचित होकर के देख रहे हैं कि राजत राज समाज मोह कौशल राज किशोर, सुंदर श्यामल गौर तन विश्व विलोचन चोर। गोस्वामी जी ने राम जी को यहां चोर लिख दिया। वो विश्व विलोचन, सारे विश्व के नजरों को, क्योंकि जितने सभा में लोग बैठे थे उन सब का नजरें कहां चली गईं? सबकी नजरें राम जी की ओर चली गईं। जो इधर उधर देख रहे थे, बातचीत में लगे थे, कोई कुछ कर रहा था, कोई कुछ कर रहा था, सबकी नजरें, सबका ध्यान राम जी की ओर आकर्षित हो गया है। सहज मनोहर मूर्ति दो, कोटि काम उपमा लघु सो, कोटि काम उपमा लघु चितवन चारो मार मनोहरो ने, भावती हृदय जाते नहीं पारो
जो करोड़ों करोड़ों कामदेव की शोभा को भी फीकी करने वाले हैं। चितवन चारु मार मनुहरणी, उनकी जो चितवन है जादू भरी, आहा कि जादू भरी तेरी अखियां जिधर गई, जादू भरी तेरी नैनों की कटारे छतिया से निकल गए, जादू भरी तेरे अखियां जिधर गई, ओ जादू भरी तेरी आंखें जिधर गई। प्रेम की लरी हरिद्रग दोनों, ओ प्रेम की लरी हरिद्रग दोनों, बरस परे मोती सी बिखर हाँ बरस परी मोती सी बिखर गई, बरस परी मोती बिखर गई, जादू भरी तेरी आंखें डर गई, जादू भरी तेरी आंखें जिधर गई, नैनों की कटारी वारी वारी छुई छुई छतिया से उतर गई, जादू भरी तेरी आंखें जिधर गई, जादू भरी तेरी आंखें जिधर गई। अब पल पला कटरत नहीं डारत, अब पल पलक करत नहीं डाले, छीन छोड़त जलो जान निकर गई, छोरत जनो जान निकल हाँ छीन छोड़त जनो जान निकर गई, छीन छोड़त जनो जान निकर गई, जादू भरी तेरे आँखें जिधर गई, जादू भरी तेरी आंखें डर गई, नैनों की कटारी वारी वारी छुई छुई छतियन से उतर गई, जादू भरे तेरे आंखें जिधर गई, जादू भरे तेरे आंखें जिधर गई, जादू भरे तेरे आंखें जिधर गई। ठाकुर जी की दृष्टि बड़ी अद्भुत है। जहां उनकी जादू भरी नजरें जाती हैं सब उनकी ओर खिंचे चले जाते हैं। सबका ध्यान राम जी की ओर खिंच गया और सब मंचन ते मंचो एक सुंदर बिसद विशाल, और मन मुनि समेत दो बंधु तहां बैठा रे महिपाल। सब मंचों में एक विशाल मंच बना हुआ है, उस पर श्री विश्वामित्र जी के साथ राम लक्ष्मण जी को विराजमान किया है। तमाम राजा महाराजा आकर के बैठे हुए हैं, अद्भुत समाज जुड़ा हुआ है। उसी समय किशोरी जी को सखियां लेकर के आई और किशोरी जी भी उस सभा में पधारी हुई हैं। रंग भूमि जब सिए पगोधारी, देख रूप मोहे नर नारी।
किशोरी जी के रूप को देखकर सब मोहित हो गए और किशोरी जी तो चारों ओर देख रही हैं कि वो कहाँ है जो पशु वाटिका में मिले थे, और उनकी ओर देख करके मन ही मन प्रसन्न हो रही हैं। पर मन में संकोच ही है कि ये धनुष कैसे तोड़ेंगे, धनुष उठाएंगे कैसे। तब महाराज जनक ने बंदी जनों को इशारा किया, सुनो हमारा प्रण सबको सुनाओ। अब बंदी जन खड़े हुए और बंदी जन खड़े होकर बोले, सुनो सुनो सुनो, कोई भी धनुष को स्पर्श मत करना, धनुष को मत उठाना। जनक जी ने कहा क्या कह रहे हो? अरे हमने तो कहा था कि धनुष उठाओ, जो धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाएगा उसके साथ जानकी का ब्याह करेंगे, तुम लोग कह रहे हो धनुष मत छूना। बंदी जन बोले, सरकार थोड़ा सुनिए तो सही, हम लोगों की भाषा कुछ अलग रहती है, हमारी शैली थोड़ी अलग ढंग की होती है, क्या कहना चाह रहे हैं? अच्छा आप ये कह सकते हो कि भाई रामचरितमानस में कहाँ लिखा है कि बंदी जन कह रहे हैं कि धनुष मत छूना। एक चौपाई गोस्वामी जी ने लिखी है पंकज जी, नृप भुज बालू विधु शिव धनु राहु और गरुए कठोर विदित सब काहू। राजाओं का जो भुजाओं का बल है वो तो बोले चंद्रमा है, और धनुष जो है वो राहु है। तो ग्रहण कब होता है? जब राहु चंद्रमा के पास जाता है तब चंद्र ग्रहण होता है। और कभी चंद्रमा ही सोचे कि चलो हम राहु के पास चले तो तब तो गड़बड़ हो जाएगी। तो चंद्रमा के पास राहु आने से चंद्र ग्रहण होता है, पर चंद्रमा ही राहु के पास चला जाए तो गड़बड़ हो जाएगी। तो बोले ये धनुष जो है ये राहु है और राजाओं का बल जो है वो चंद्रमा है, और यदि वो इनके पास जाएगा तो भैया ग्रहण लग जाएगा, इसलिए कोई इसके पास मत जाना। ये ध्वनि इस चौपाई से निकल रही है। क्यों? बोले रावण वानु महाभट भारे देख सरासर गवही सिधारे। रावण और बाणासुर जैसे देख के दूर से ही चले गए, उन्होंने छुआ भी नहीं। तो भैया इसको कौन उठा सकता है? और जो इसको उठा देगा तो त्रिभुवन जय समेत वैदेही बिनहि विचार वरहि हटते ही। जो इसको उठा देगा उसको त्रिभुवन में जय जयकार मिलेगी और जानकी जी का ब्याह उसके साथ कर दिया जाएगा। अच्छा ये धनुष आया कहां से? आपको तो सबको पता होगा। ये धनुष जो है इसकी पूजा होती थी। तो क्या धनुष पूजा की वस्तु है कि युद्ध की? युद्ध करने की वस्तु है। पूजा क्यों होती थी? बोले इस धनुष में एक ऋषि के प्राण बसते हैं। वो ऋषि कौन है? दधीचि ऋषि। दधीचि ऋषि की अस्थियों से वज्र बना। उसी समय दधीचि ऋषि की अस्थियों से पिनाक नाम का धनुष बना, और पिनाक नाम का धनुष जब बना तो भगवान शंकर के पास पहुंचा। भगवान शंकर ने जो है उसको महाराज जनक के पूर्वजों को दिया, और वह पूजा होते हुए रखा हुआ है। इसलिए सजीव है, वो निर्जीव नहीं है। उसमें दधीचि के प्राण बसे हुए हैं। बंदी जनों का घोष सुनकर के राजा लोग अकुला रहे हैं कि हमें धनुष तोड़ने को मिले, हमें धनुष तोड़ने को मिले। कुछ को लग रहा है ऐसा नहीं हो कि हमसे पहले कोई और तोड़ दे तो हमारा नंबर ना आए, इसलिए अकुला रहे हैं। जनक जी ने इशारा किया, परिकर बांध उठे अकुलाई। कमर में फेंटा कस लिया और दंड बैठक लगा रहे अपने बल का अभिमान लिए हुए। अकुला करके हड़बड़ाहट में और चल दिया। और चलने के बाद याद आया कि अरे अपने देवता को मना लें, तो चले इष्ट देवन शरणाई। बाद में इष्ट देवताओं को शरणवाया। तो तमक ताक तक शिव धनु धरही और उठई ना कोटि भांत बल करही। करोड़ों प्रकार से अपना प्रयास कर लिया, बल लगा लिया, लेकिन धनुष उठना तो दूर हिला भी नहीं है? अब जो है इष्ट देवताओं के सामने भी बड़ी समस्या है अग्रवाल जी। जैसे मान लीजिए भगवान गणेश के उपासक 100 राजा वहां बैठे हैं, तो एक तो कह रहा है कि हे गणेश जी ये धनुष मुझसे उठवा दो, और 99 कह रहे हैं हे गणेश जी इससे मत उठवाना, नहीं तो हम क्या उठाएंगे। और जिनसे नहीं उठता वो भी 99 में जाके मिल जाते हैं कि हे गणेश जी हमसे नहीं उठा तो नहीं उठा, पर इससे भी नहीं उठना चाहिए, नहीं तो हमारी बड़ी हंसी होगी। तो गणेश जी 99 की बात माने कि एक की माने? 99, इसलिए किसी से नहीं उठता है। अब जो है
जब किसी से हिला भी नहीं तो 10,000 राजा एक बार में उठाने लगे। भूप सहस्त्र से कई बार। और जब 10,000 राजा उठाने लगे, कोई कह रहा था कि महाराज जी 10,000 राजाओं के कम से कम 20,000 हाथ हो गए। हाँ भाई, 2 हाथ लगाएंगे तो 20,000 हो गए। तो ऐसे कितना बड़ा धनुष होगा कि 20,000 हाथ लग गए? 20,000 हाथ लगाने के लिए जगह भी तो चाहिए। हमने कहा जब धनुष सजीव है तो वो धनुष जो है, हमने सुना है घट बढ़ सकता है, वो इतना विशाल हो गया कि जितने राजा बल लगाते गए वो उतना बड़ा होता चला गया। दूसरा, 1-12 का अर्थ कुछ महात्मा लोग कहते हैं, बोले भैया 12 माने दिन होता है, एक ही दिन में 10,000 राजाओं ने धनुष को उठाया। दूसरा, एक संत कह रहे थे भूप सहस 10, तो सहस माने सहस्त्र बाहु अर्जुन, वो बाणासुर। सहस्त्र भुजाएं किसकी थी? बाणासुर की। तो सहस्त्र भुजा वाला बाणासुर और 10 वाला माने 10 सिर वाला रावण। तो भूप सहस 10 दोनों ने उठा के देख लिया पर हिला भी नहीं। और दूसरा अर्थ है कि 10,000 राजा। अच्छा, एक बात है कि 10,000 राजा मान लो धनुष उठा लेते तो ब्याह किसके साथ होता? ये एक समस्या है कि नहीं? तो उनसे किसी ने पूछा कि तुम 10,000 मिलके उठा तो रहे हो, पर विवाह किसके साथ होगा? तो वो बोले देखो बात ऐसी है कि पहले धनुष तोड़ लें, बाद में आपस में लड़ेंगे और जो जीत जाएगा उससे ब्याह हो जाएगा। तो ये इकट्ठा होना अलग ढंग का है। एक होना और इकट्ठा होना, इन दोनों में बड़ा फर्क है। एक होने का मतलब है हमारे विचार मिल गए, हमारा मन मिल गया, हम एक हो गए। और इकट्ठा होना यह है कि भैया हम किसी काम के लिए इकट्ठा हो गए, पर यह पहले ही तय है कि बाद में हम लड़ेंगे। ये पहले ही तय है। जैसे अभी महागठबंधन हुआ था, है वो महागठबंधन, हमें बिल्कुल यही चौपाई याद आ जाती है। हमने कहा महागठबंधन यही है, पहले महागठबंधन कर लो, किसी तरह जो है जीत जाओ, फिर आपस में लड़ेंगे कि किसको राजा बनना है। तो इनका तो लड़ना पहले ही तय है। तो भैया ऐसा महागठबंधन करके राजा लोगों ने धनुष उठाना चाहा, पर तिल भर भूमि न सके छड़ाए। अरे उठाना तो दूर रहा, डगई न शंभु सरासन कैसे, और कामी बचन सती मन। क्या उपमा गोस्वामी जी ने दी है? बोले जैसे किसी कामी व्यक्ति की मीठी चुपड़ी बातों में सती का मन भटकता नहीं है, किंचित भी उसका मन इधर उधर नहीं होता, वैसे ही धनुष जो है मानो उन राजाओं का बल पाकर के और भारी होता जा रहा है। अब तो महाराज जनक थोड़े उदास हो गए, उठकर खड़े हो गए, कहा बंद करो ये नाटक, अब और नहीं। दीप दीप के भूपति नाना आए, सुने हम जो पन उठाना। और केवल राजा नहीं आए, मनुष्य नहीं, देव धनुज धरि मनुज शरीरा, और विपुल वीर आए रणधीरा। देवता राक्षस जाने कौन कौन जो है मनुष्य के शरीर में धनुष तोड़ने की इच्छा लेकर आए, पर आज मुझे निराशा हाथ लगी। अब यदि मैं अपना वचन तोड़ता हूं तो मेरा यश जाता है, और बिना धनुष उठाए विवाह करता हूं तो मेरा प्रण चला जाता है, और यदि ना करूं तो मेरी बेटी कुंवारी रह जाएगी। लगता है विधाता ने मेरी बेटी का ब्याह लिखा ही नहीं है। लिखा न विधि वैदेह विवाह। और बिल्कुल ठीक कह रहे जनक जी कि विधाता ने जानकी जी का विवाह नहीं लिखा। क्यों? बोले विधाता कैसे लिखें? अरे ये तो भगवान की सृष्टि में ब्रह्मा जी हैं, पर ब्रह्मा की सृष्टि में भगवान नहीं है। भगवान ब्रह्मा जी को उत्पन्न करने वाले हैं। आनंद जी, एक बच्चा अपने माता पिता के विवाह का एल्बम देख रहा था। छोटा बच्चा मचल गया, रोने लगा, मम्मी इसमें मैं क्यों नहीं हूं, मेरा फोटो कहीं भी नहीं है। अब माँ कैसे समझाए कि बेटा जिस समय हमारा ब्याह हुआ था तेरा जन्म ही नहीं हुआ था, तू था ही नहीं। तो भैया ब्रह्मा जी की करनी, ब्रह्मा जी की लेखनी तो तब दिखे जब वो उस समय हो, और सीताराम जी का ब्याह जब लिखा गया तब ब्रह्मा जी थे ही नहीं, वो तो बाद में प्रकट हुए हैं। राम जी तो अपने आप प्रकट हैं, परम ब्रह्म हैं। अब तो जनक जी, अच्छा जनक जी ऐसे बोल रहे हैं, बोले बचन रोष जनुसाने। गोस्वामी जी बड़ी
सावधानी से लिख रहे हैं। रोष जन उसाने माने जैसे रोष में बोल रहे हो, माने रोष नहीं आ रहा, क्योंकि ये तो ज्ञानी है और ज्ञानी को क्रोध कैसा, मनो क्रोध की भाषा बोल रहे हैं। क्यों कि थोड़ा अट्टपट्ट बोलेंगे तभी तो उठ करके राम जी खड़े होंगे, पहले लक्ष्मण जी को खड़े करना है। वीर विहीन मही मैं जानी, सब अपनी अभिमान छोड़ करके वीरता का अभिमान छोड़ दो। मैं समझ गया कि पृथ्वी वीरों से खाली हो गई। वीर विहीन मही मैं जानी। वो इतना सुन करके लक्ष्मण जी होंठ फड़फड़ाने लगे, क्रोध में फड़ गए, भर गए क्रोध में। पर राम जी का डर है, उठ नहीं पा रहे हैं। अब तो लक्ष्मण जी से रहा नहीं गया और उठ करके खड़े हो गए और कहा कि रघुवंशियों में से जहां कोई बैठा हो और वहां ऐसी अनुचित वाणी कोई कह दे, कहीं जनक जैसा अनुचित वाणी। अच्छा, लक्ष्मण जी क्यों उठे? बोले राम जी का यश झंडा है और लक्ष्मण जी डंडा है, और जब तक डंडा ना खड़ा हो तो झंडा ऊपर लहराए कैसे है? राम जी मणि है, विद्यमान रघुकुल मणि। तो राम जी मणि है और लक्ष्मण जी फणी है, और जब मणि पर आंच आए तो फणी कैसे बैठा रहे, इसलिए फणी उठकर फुफकार मारने लगे। लक्ष्मण जी खड़े हो गए, बोले कैसे कह दिया तुमने? किसी ने लक्ष्मण जी से कहा जरा धीरे बोलो, संभाल के बोलो, ये तुम्हारे ससुर जी होने वाले कहीं जनक। अरे ना श्री ना जी ना श्रीमान जी, कुछ नहीं। लक्ष्मण जी बोले मैं किसी को नहीं जानता, मैं तो राम जी को जानता हूं। जो मेरे राम जी की बात अवहेलना करेगा मैं उसको नहीं छोड़ूंगा। राम जी के होते हुए कोई कह दे कि पृथ्वी वीरों से खाली है, अरे जो प्रभु का अनुशासन मिले तो सारे ब्रह्मांड को गेंद की तरह उठा डालू, उछाल दो। अब वो कुटिल राजा जो बैठे थे ना अग्रवाल जी, लक्ष्मण जी का क्रोध देखा, पृथ्वी डगमगा गई। एक बोला क्यों रे, अच्छा भला जो है घर चलने का हमने कहा था कि चलो घर चलो घर चलो, तुम ही कह रहे थे तमाशा देख के चलेंगे। चलते घर भग जाते तो बचते तो नहीं, अब मर जाएंगे। दूसरा बोला अरे डरता क्यों है, कोई बात नहीं है, ये कह रहा है कि पृथ्वी को उठा देंगे तो उठ जाएंगे और रखेंगे तो फिर नीचे रखा जाएंगे, हानि क्या है इसमें। तब तक लक्ष्मण जी ने कहा काचे घड़े जी में डारा फोड़ी, कच्चे घड़े की तरह इसको फोड़ डालूंगा। दूसरा बोला ले अब मर, अब जब घड़े जैसे फोड़ देंगे तो हम लोग बचेंगे, कहा था घर चलो। दूसरा बोला क्यों रे, तेरा घर कोई ब्रह्मांड के बाहर है क्या? अरे मरते तो वहां भी, इससे अच्छा तमाशा देख के ही मरेंगे। और लक्ष्मण जी जो है क्रोध में तमा रहे हैं। अच्छा, सारी सभा हिल गई, पृथ्वी हिल गई, सब कुछ हिल गया, पर दो नहीं हिले। कौन? एक राम जी नहीं हिले और एक धनुष नहीं हिला, दोनों अपनी जगह पर है। बाकी डगमगा ही मही दिग्गज डोले, सारी पृथ्वी डगमगा गई। और राम जी ने थोड़ा इशारा किया, लक्ष्मण बस 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 हो गया, बैठ जाओ। और नयन तरे रे राम, लक्ष्मण तुरंत बैठ गए। अच्छा, लक्ष्मण जी देखो कैसे राम जी की आज्ञावर्ती हैं कि राम जी का इशारा पाके तुरंत बैठ गए। हमारे रामायण जी उदाहरण देते थे पंकज जी, बोले जैसे पंखा चल रहा है, आप स्विच बंद कर दीजिए तब भी 10-20 चक्कर तो लगाएगा, और बल्ब जल रहा है, आप स्विच बंद करेंगे तुरंत बंद हो गया। स्विच चालू किया चालू हो गया, बंद किया बंद हो गया। बोले ऐसे ही लक्ष्मण जी हैं कि स्विच बंद किया, राम जी जैसा चाहते वैसा कर देते, बंद किया तो बंद हो गए, उठाया तो चालू हो गए। हम जैसे लोग पंखे जैसे स्विच बंद भी कर दो तब भी थोड़ा बहुत चक्कर लगाए बिना मानेंगे नहीं। लेकिन धन्य है लक्ष्मण जी की निष्ठा कि राम जी की कैसी आज्ञा का पालन करते हैं। सेवत लखन सिय रघुवीर लक्ष्मण जी ऐसे सीताराम जी की उपासना करते हैं जैसे अविवेकी पुरुष अपने शरीर की साज संभाल करता है। लक्ष्मण जी विराज गए। अब विश्वामित्र जी मन ही मन मुस्कुरा रहे हैं और विश्वामित्र जी ने सुंदर समय जाना। विश्वामित्र
समय शोभ जारे। विश्वामित्र समय शोभ जारे। बोले अति स्नेह मय वाणी। बोले समय उठाओ राम पंजाओ भाव चापा। उठो राम बन जाओ बाप मेटा हो तात जनक परितापा। बेटा बाप जनक परितापा। विश्वामित्र जी ने उचित समय जानकर राम जी से कहा, रामभद्र उठो और जाकर के धनुष को तोड़ दो। अच्छा, धनुष को तोड़ने का विश्वामित्र जी कह रहे हैं, पर जो शर्त रखी गई थी वो धनुष तोड़ने की नहीं थी, धनुष को उठाने की थी। उठाने की थी कि नहीं? और विश्वामित्र जी कह रहे हैं भंजाओ भव चापा, तोड़ दो। क्यों? बोले धनुष जो है वो अहंकार का प्रतीक है और अहंकार को उठाया अथवा चढ़ाया नहीं जाता, अहंकार को तोड़ा जाता है, तभी भक्ति रूपी जानकी प्राप्त होती है। तो अहंकार मिटेगा तभी जीवन में भक्ति आएगी। बोले इस धनुष को तोड़ दो। सोने गोरु बचन चरण से रुनावा। गुरु बचन चरण से रुनावा। हरस विषादो न कछु और आवा। हरस विषाद न कछु मोहि भावा। ठाड़े भय ओटि सहज सुभाए। ठाड़े भय ओटि सहज सुभाए। जवानी जुवा मृगराज लजाए। गोस्वामी जी उपमा दे रहे, बोले जैसे युवा सिंह, कोई युवान सिंह हो, अब वो अपनी अंगड़ाई लेकर जैसे चले, उसको भी लज्जित करने वाले राम जी जो है खड़े हुए हैं। और राम जी के मन में ना हर्ष है ना विषाद है, ना कोई प्रसन्नता है ना कोई गिलानी है, बड़े सहज है। और राम जी तो राम जी हैं, गुरु जी को प्रणाम करके चले तो बड़े धीमे धीमे जा रहे हैं और धीरे 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 धनुष की ओर बढ़ रहे हैं। सुनैना जी डरी, ये क्या कर रहे हो, बच्चे को लगा रहे हो, इतने बड़े बड़े महारथी नहीं तोड़ पाए। सखियों ने समझाया, कुछ चीजें देखने में छोटी लगती हैं पर वो छोटी नहीं होती। सूर्य नारायण देखने में छोटे हैं पर त्रिभुवन का अंधकार दूर कर देते हैं। मंत्र छोटा होता है पर बड़े बड़े देवताओं को बस में कर लेता है। महारानी संकोच मत करिए, संदेह मत करिए। उधर जब धीमे धीमे जा रहे हैं तो राम जी बार बार जानकी जी की ओर देख रहे हैं। अब कभी धनुष की ओर देखते हैं, कभी जानकी जी की ओर देखते हैं। तो जानकी जी की ओर क्यों देख रहे हैं? अयोध्या वाले कहते हैं इसलिए देखते हैं कि देख रहे हैं कितनी व्याकुल हो रही हैं, बहुत ज्यादा परेशान है। अब जल्दी से जाके धनुष को उठा दूं ताकि इनकी व्याकुलता समाप्त हो जाए। लेकिन जनकपुर वाले बोले नहीं नहीं, इसलिए नहीं देख रहे। तो बोले इसलिए देख रहे हैं कि धनुष को उठाने के लिए शक्ति चाहिए और शक्ति की पुंज तो श्री किशोरी जी हैं, तो शक्ति कहां से मिलेगी? तो बार बार देख रहे हैं कि लाज रख लेना। अब राम जी तो सर्वज्ञ हैं, सर्व समर्थ हैं, पर आनंद की बात है कि भैया जानकी जी की ओर देख रहे हैं कि सबको श्रेय देने वाली आप ही हैं। सर्व श्रेयस्करीम सीताम। पंकज जी, सबको श्रेय कौन देता है? जानकी जी। तो राम जी बार बार देख रहे हैं कि हमारा भी श्रेय बढ़े, इसलिए जरा शक्ति दे देना कि धनुष तोड़ दें। तो बार बार जानकी जी की ओर देख रहे हैं।
और जानकी जी राम जी की ओर देख के मन में सोच रही है कि ये तोड़ेंगे, ये उठा लेंगे। तो फिर मन ही मन भगवान शंकर को मनाने लगी, हे भगवान महादेव, मन ही मन मनाव अकुलानी हों प्रसन्न महेश। अच्छा, शंकर जी को क्यों मनाया? बोले आपका धनुष है, आप चाहें तो उठवा सकते हैं, थोड़ा इसका भार कम कर दीजिए। फिर सोचा भगवान शंकर कहीं ध्यान में बैठे हो, समाधि में बैठे हो, सुने ना सुने, तो भवानी को मनाया। तो महेश भवानी, तो भवानी को क्यों मनाया? बोले आपने वरदान दिया था कि मन में जो रचा है वो वर मिलेगा, तो आप जरा उठवा दीजिए ना, नहीं तो बात आज गड़बड़ हो जाएगी। तो भवानी को मनाया। फिर सोचा पता नहीं गौरा जी भी सुनेंगे कि नहीं, तो गणेश जी को मनाया। गणनायक वरदायक देवा, मैंने जितनी सेवा करी आज के लिए तो करी, आज इस धनुष को उठवा दीजिए। और अग्रवाल जी गणेश जी बोले कि हमारा वजन कौन सा कम है जो इसका वजन हम कम कर दें? गणेश जी अपने आप में, गौरा जी कह रही, वो जानकी जी कह रही हैं कि आपका वजन तो कम नहीं है, पर आपको वजन कम करना आता है। कि आप इतने भारी होकर के भी एक चूहे पे बैठते हैं, पर चूहा आपके वजन को उठा लेता है, इसका मतलब आपको भार हल्का करने की कला आती है। इसलिए हे भगवान गणेश जी, आप कृपा करके धनुष का भार हल्का कर दीजिए ताकि राम जी इसको उठा सकें। और जब देखा कि गणेश जी भी पता नहीं करेंगे कि नहीं करेंगे, तो धनुष से ही प्रार्थना करने लगी। बार बार विनती सुन मोरी, और करहो चाप गुरुता अति थोरी, तुम अपना भार हल्का कर लो। धनुष ने कहा अच्छा, हम बड़ी सभा में अपना हल्कापन सिद्ध कर दें? अरे मेरे लिए हल्के हो जाओ। अच्छा, धनुष ने कहा ठीक है हो जाएंगे, पर ये बताओ कितना हल्के हो जाएं? भाई 10 शेर हो जाएं, 5 शेर हो जाएं, 2 शेर हो जाएं। शेर समझते हैं ना आप लोग? अब आप पुराने लोग हैं, सब जानते होंगे। किलो, कितने शेर हो जाएं? पाव भर हो जाएं, चटाक भर हो जाएं? जानकी जी बोली ये मैं नहीं कह सकती। क्यों? बोले जिनको ठंडी के समय में सवेरे सवेरे फूल तोड़ने में पसीना आ रहा था, वो कितना उठा पाएंगे मैं क्या कहूं। तो हो है हरो हर्रा को पता ही निहारी, राम जी को देख के जितना ये उठा पाए, मुझे तो नहीं लगता कि ज्यादा उठा पाएंगे, इसलिए इनको देख के जितना ये उठा पाए उतना हल्के हो जाइए। हो है हरो रघुपति निहारी। तो धनुष ने कहा अच्छा ये कहा बताओ कि हम हल्के तो हो जाए, पर अपना वजन कहाँ ले जाएं? भाई वजन भी तो कहीं ले जाना पड़ेगा। बोले ऐसा करो, आप अपना वजन इन राजाओं पे डाल दो, क्योंकि एक तुम हो जो उठते नहीं और एक ये है कि ये बैठते नहीं है। तो निज जड़ता लोगन पर डारी, हो हरो रघुपति निहारी, अपना भार इन राजाओं पर डाल दो और आप हल्के हो जाओ। जानकी जी के नेत्रों से प्रेम अश्रु प्रकट हो गए, लेकिन उन प्रेम के आंसुओं को जानकी जी बाहर नहीं आने दे रही हैं। क्यों? बोले बाहर आएंगे आंसू तो लोग देखेंगे, अच्छा नहीं लगेगा, संकोच है। तो लोचन जल रहे लोचन कोना, क्या उपमा गोस्वामी जी ने दी है। कैसे? बोले जैसे परम कृपण कर सोना, जैसे परम कंजूस व्यक्ति का सोना धन, कंजूस का धन जैसे धरा ही रह जाता है तो बहुत, पर जैसे किसी बाहर नहीं निकलता, उसी प्रकार जानकी जी के आंसू बहना तो चाहते हैं, और उन्होंने उनको छुपा लिया है, उनको बाहर नहीं निकलने दिया है। कृपण का धन पड़ा ही रह जाता है। इसलिए हमारे एक संत थे, बड़े अलमस्त संत, वो कहते थे खाया पिया अंग लगेगा, दिया लिया संग लगेगा, और घर में पड़ा जंग लगेगा। तो भैया अभी आपके हाथ है, क्या करना है? खाया पिया अंग लगेगा, खाओ पियो मस्त रहो, कमाया है उपभोग करो, और आप चाहते हो कि जो कमाया वो साथ में चला जाए, तो थोड़ा बहुत दान करो, तो दिया लिया संग लगेगा। ऐसी कोई बैंक बता दो जिसमें हम जमा कर दें तो वहां मिल जाए। हम लोग विदेश जाते हैं तो यहाँ की बैंकों में पैसा जमा करते हैं, वहां की करेंसी मिल जाती है कि नहीं? तो भैया यदि उस जगह जाने के लिए आप चाहो कि हम ले जाएं, अब वैसे कोई ले नहीं जा सकता सुई भी, पर आप चाहो तो जितना है सब ले जा सकते हो। और इतना ब्याज वो बैंक देती है जो और कोई बैंक दे नहीं सकती है। अरे भाई आप यहाँ
साधु सेवा में, गौ सेवा में, ठाकुर सेवा में, दीनहीन की सेवा में, किसी अच्छे काम में, श्रीमद् भागवत राम कथा में लगा रहे हो, वो दान जमा हो रहा है और वहां जाके करोड़ों गुना होके आपको मिल जाने वाला है भैया, बहुत कुछ मिल जाने वाला है। देखो गरुड़ पुराण में आपने कथा सुनी होगी कि क्या दान करने वाले को यम मार्ग में क्या मिलता है। बोले जो जूते दान करता है, यम मार्ग में जब वो चलता है तो वहां की रेती तपी होती है, पैर जलने लगते हैं, तो जिसने जूते दान करें उसको सुंदर जड़ाऊ जूतियां वहां प्राप्त हो जाती हैं ताकि उसको नंगे पैर ना चलना पड़े। जिसने छाता दान किया हो उसके ऊपर छत्र लग जाता है। अभी हमारे आनंद जी ने खड़ाऊ लाकर दिए हमें, बोले महाराज जी जब कथा में जाओ तो लकड़ी के खड़ाऊ पहना करो, और बहुत बढ़िया खड़ाऊ मंगवा के उन्होंने कहा आप तो पैसा ले ले जितने के आए हम मंगवा लें। हमने मंगवा भी लिए पर हमें अभ्यास नहीं है, हमें सीढ़ियों पे लगता है डर कि किसी दिन ऐसा ना हो खड़ाऊ के चक्कर में घुटना टूट जाए, हम बचते हैं। पर इनका भाव ये रहता है कि कौन सा नया दान करूं, कुछ नया करूं। अभी हमने उस दिन कहा ना मंदिर में ठाकुर जी के लिए घंटी चाहिए, आरती के लिए बढ़िया घंटी बजती रहे, तो इन्होंने कहा महाराज जी घंटी मंगवा लीजिए, जितने की भी आएगी हमारी ओर से सेवा रहेगी। अब वो मथुरा में मिल नहीं पाई, कहीं बाहर से बुलवाई हमारे मैनेजर साहब ने, तो वो 1-2 दिन में आ रही है। तो ऐसे हम जो यहाँ देंगे, जिसने यहाँ किसी को पानी भी पिलाया है भैया, उसके लिए वहां शरबत की व्यवस्था हो जाएगी। आप करके तो देखिए। हम तो एक बात और कहते हैं, एक व्यक्ति जन्म लेते ही करोड़पति हो गया। कोई बच्चा जन्म लिया तो जन्म लेते ही करोड़पति हो जाता है, और कोई व्यक्ति बच्चा जन्म लेता है तो वो जीवन भर कमाते कमाते पेट भरने की व्यवस्था ठीक नहीं कर पाता। ये क्यों? कोई इतने बड़े व्यक्ति के घर में जाके जन्म ले लिया कि पैदा होते ही करोड़ों का मालिक बन गया, और कोई किसी गरीब के घर में जन्म ले लिया, बेचारा जीवन भर कुड़ता रहा। कारण बोले जिसने इस जन्म में खूब दान किया है वो अगला जन्म यदि पाएगा, वैसे तो पाएगा नहीं, अगला जन्म मिला तो भैया किसी धनी मानी व्यक्ति के जहां जाके पैदा होगा, ताकि जन्म से ही उसको बहुत कुछ ऐश्वर्य मिल जाए। हर कोई चाहता हम भी धनी के घर पैदा हों, लेकिन हर कोई होता क्यों नहीं? बोले जिसने दिया है वही जाएगा। तो खूब उदारता से सेवा का कार्य करना चाहिए, खूब खुले मन से, चाहे साधु सेवा हो, गो सेवा हो, जो भी सेवा के कार्य हैं खुले मन से, क्योंकि अब पड़ा जो रह जाएगा वो तो जाने क्या कहां जाएगा, पर जो आपने कहीं अच्छे कामों में लगा दिया वो आपके साथ चलेगा साहब। साथ ले जाना चाहते तो उसको सदमार्ग में व्यय करिए। अब जो है राम जी जब धनुष के पास पहुंचे तो राम जी ने धनुष के पास जाकर के कल जो है हमें सूचना भी आई है कि कल आस्था चैनल में दोपहर में कथा 1 बजे से 4 बजे तक लाइव रहेगी। दोपहर में आस्था का टाइम कल का जो है 1 बजे से 4 बजे तक का है। तो जो लोग आस्था में इस समय कथा सुन रहे होंगे वो ध्यान रखेंगे, कल की कथा 1 से 4 रहेगी, पर हम लोग कथा का आयोजन 10 बजे से 1 बजे तक ही करेंगे। ठीक है, क्या आ जाएंगे? तो हम लोग कथा तो अपने निश्चित समय जो प्रतिदिन हो रही है इसी समय में करेंगे। इसका टेलीकास्ट जो होगा वो 1 बजे से 4 बजे तक रहेगा। जन्माष्टमी का अवसर है, जगह जगह उत्सव चल रहे हैं। तो कहां तक कथा पहुंच गई पंकज जी? जनकपुर में तो कल से ही चल रही है। इनको आज पता नहीं क्यों नींद आ रही है। अरे राम जी पहुंच गए धनुष के नजदीक और बार बार धनुष को देखते हैं, बार बार किशोरी जी को देखते हैं। और अब तो राम जी आगे बढ़े और राम जी ने सारी सभा को स्तब्ध कर दिया। कब राम जी धनुष के पास पहुंचे, कब धनुष को उठाया, कब धनुष को पकड़ा। लेत चढ़ावत खेचत गाढ़े कौड़ल को देख सब ठाड़े।
पास पहुंचे, कब धनुष को पकड़ा, कब उठाया, कब खींचा, कब तोड़ा, कोई नहीं देख पाया। इतना कठोर शब्द हुआ कि सूर्य नारायण के रथ के घोड़े रास्ता भटक गए। जो दिशाओं के हाथी हैं दिग्गज, वो चिघाड़ने लगे, पृथ्वी डोलने लगी। पृथ्वी के डोलने से समुद्र खसकने लगे। इतना भयंकर शब्द हुआ, सुर असुर मुनि सब कानों पर हाथ रख लिए। भयंकर शब्द हुआ है। कोदंड खंडो राम तुलसी जयति वचन उचार ही, जय जयकार हो गई है। हर तोड़ दिया रे हो रघुवर ने धनुषवा, तोड़ दिया रे रघुवर ने धनुषवा, तोड़ दिया रे रघुवर ने धनुषवा, तोड़ दिया रे अरे तोड़ दिया तोड़ दिया तोड़ दिया तोड़ दिया तोड़ दिया तोड़ दिया रे हो रघुवर ने धनुषवा, तोड़ दिया रे रघुवर ने धनुषवा, तोड़ दिया रे बहुत जुड़े अभिमानी राजा, बहुत जुड़े अभिमानी राजा, उनका भी मान उनका भी मान मरोड़ दिया रे रघुवर ने धनुषवा, तोड़ दिया रे रघुवर ने धनुषवा, तोड़ दिया रे रघुवर ने धनुषवा, रघुवर ने धनुषवा, तोड़ दिया रे तोड़ दिया तोड़ दिया तोड़ दिया तोड़ दिया तोड़ दिया रे तोड़ दिया रे रघुवर ने धनुषवा, तोड़ दिया रे रघुवर ने धनुषवा, तोड़ दिया रे धनुषवा। राम जी ने कब धनुष उठाया, कब खींचा, कोई नहीं देख पाया। और कैसे तोड़ा, बोले ते ही क्षण राम मध्य धनु तोड़ा। हरे भुवन धोनी घोर कठोरा, हरे भुवन धोनी घोर कठोरा। हमारा विचार है कि आज थोड़े अयोध्या के चर्चा और वनवास की चर्चा भी करें। और इस ब्याह की कथा तो ऐसे
अब तीक्षण राम मध्य धन तोड़ा, तो मध्य का अर्थ भी महापुरुषों ने अनेक अर्थ लिए हैं। बोले मध्य में तोड़ने का क्या मतलब है? तो एक तो यह है कि धनुष को बीचों बीच से तोड़ा, ऐसा नहीं कि इधर पतला था तो इधर से तोड़ दिया या इधर से तोड़ दिया। कहां से तोड़ा? मध्य में से। एक संत बोले नहीं, ऐसा नहीं कि कहीं कोने में जाके तोड़ा हो, सभा के मध्य तोड़ा, इसलिए तीक्षण राम मध्य धनु। एक संत बोले नहीं, बात यह है कि ना ऊपर तोड़ा ना नीचे पाताल में तोड़ा, मध्य में भूभाग में तोड़ा। एक संत बोले कि ना बचपन में तोड़ा ना बुढ़ापे में तोड़ा, राम जी ने मध्य अवस्था में धनुष को तोड़ा। तीक्षण राम मध्य धनु तोड़ा, अनेक अर्थ महापुरुषों ने लिए हैं। और अब जो है जानकी जी को सखियों ने कहा कि भाई अब चल के जयमाला पहनाइए। तो संग सखी सुंदर चतुर गावहि मंगल चार, गवनी वाल मराल गति सुषमांग अपार। किशोरी जी प्रसन्न हो गई, हाथ में जयमाल है और जयमाल लेकर के सखियों के साथ धीरे 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 आगे चली। सकही मध्य सिय सोहई कैसे छवि गण मध्य महा छवि जैसे। हमारी किशोरी जी सखियों से घिरी हुई हैं, सखियां गीत गा रही हैं और जानकी जी धीमे 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 चल रही हैं। अच्छा, धीरे धीरे चल रही हैं तो डूंगरमल जी जो कुटिल राजा थे आपस में चर्चा कर रहे हैं, क्यों जी ये कन्या की चाल में इतना धीमापन क्यों? एक बोला कि शायद इसलिए कि गुरुजन लाज समाज बढ़, गुरुजन बैठे हैं, बड़े लोग बैठे हैं शायद संकोच, लेकिन बहुत धीमे धीमे जानकी जी चल रही है। तो एक बोला सुनो, मुझे तो लगता है कन्या के मन में वर के प्रति कोई श्रद्धा नहीं है, अब मजबूरी है, धनुष तोड़ दिया तो जयमाला पहनाना है। एक बोला ऐसे थोड़ी ब्याह हो जाएगा, अरे धनुष नहीं टूटा तो क्या हुआ, हम लोग ऐसे जानकी का वर्ण नहीं होने देंगे। तो बोले हम राजकुमार को बंदी बना लेंगे, हम ये करें, आपस में बकवाद करने लगे। अच्छा, जानकी जी धीरे धीरे क्यों चल रही हैं? तो जानकी जी का भाव है कि आप धनुष तोड़ने जब जा रहे थे तो आप भी बड़े धीमे धीमे जा रहे थे, तो जैसा था गुमान आपको कमान खींचने में, वैसी ही मैं भी स्वाभिमानता दिखाऊंगी। और आपने धनुष तोड़ने में तरसाया तो मैं भी जयमाल छोड़ने में तरसाऊंगी। तुम भी तो धीरे धीरे आए थे, तो मैं भी धीमे धीमे चलूंगी। और सखियां गा रही हैं, धीरे चलो रे सुकुमारी, सुकुमारी सिया प्यारे, धीरे चलो सुकुमार, सुकुमार सिया प्यारी। अरे धीरे चलो सुकुमार, सुकुमार सिया प्यारे, धीरे चलो सुकुमार, सुकुमार सिया प्यारी। सुकुमार सिया प्यारे, सुकुमार सिया प्यारे, सुकुमार सिया प्यारी, सुकुमार सिया प्यारी। अज धीरे चलो सुकुमार, सुकुमार सिया प्यारे, धीरे चलो सुकुमार, सुकुमार सिया प्यारी। सोहे नवल तन सुंदर सारे, सुंदर सारी। सोहे नवल तन सुंदर सारे। सोहे नवल तन सुंदर सारी। देखो हमारी किशोरी जी आ रही है, कुछ लोग साथ में जाकर गीत गाते हैं, भाई किशोरी जी को ले आए। सुंदर कर है श्रृंगार, श्रृंगार सिया प्यारे, धीरे चलो सुकुमार, सुकुमार सिया प्यारी। अज धीरे चलो सुकुमार, सुकुमार सिया प्यारे, धीरे चलो सुकुमार, सुकुमार सिया प्यारी।
ओ चली संगल सखी सयानी, सखी सयानी, गावत गीत मनोहर वाणी, गावत गीत मनोहर वाणी। अरे सुंदर कर है श्रृंगार, श्रृंगार सिया प्यारे, धीरे चलो सुकुमार, सुकुमार सिया प्यारी। अरे धीरे चलो सुकुमार, सुकुमार सिया प्यारे, चलो सुकुमार, सुकुमार सिया प्यारी। जय हो। अब किशोरी जी जयमाल लिए खड़े हुए हैं और राम जी जरा लंबे हैं, हमारी किशोरी जी छोटी है, तो अब जयमाल गले तक पहुंचे कैसे? अब किशोरी जी कह रही है कैसे जयमाल जाए, तो सखिया गा रहे हैं अरे झुक जइयो तनक रघुवीर, लली मोरी छोटी सी झुक जयो तनक रघुवीर, लली मेरी छोटी सी झुक जयो तनक रघुवीर, लली मेरी छोटी सी मेरी प्यारी सी, छोटी सी प्यारी सी, हाँ छोटी सी मेरी प्यारी सी, छोटी सी प्यारी सी। झुक जइयो तनक रघुवीर, लली मेरी छोटी सी, झुक जइयो तनक रघुवीर, लली मेरी छोटी सी। जय हो। अब देखिए सखिया कह रही है झुक जाइए, और राम जी तो बड़े सरल संकोची हैं, झुकने लगे। अच्छा जैसे ही राम जी झुकने लगे तो आनंद जी एक सखी बोली देखो हमने सुना था रघुवंशी किसी के सामने झुकते नहीं है, ये तो झुक रहे हैं। दूसरी सखी हंस के बोली अपने मतलब के लिए अच्छे अच्छे झुक जाते हैं। लक्ष्मण जी बोले सरकार अब मत झुकना, अब तो बात रघुवंशियों की आ गई। अब राम जी एकदम अकड़ के सीधे खड़े हैं, अब नहीं झुकेंगे। एक सखी बोली झुक जाओ, राम जी बोले नहीं झुकेंगे। बोले देखो नहीं झुकोगे तो ब्याह नहीं होगा। अरे विवाह में ऐसी रीति होती है कि झुकना पड़ता है। राम जी बोले हमको भी पता है विवाह में ऐसी कोई रीति नहीं होती कि झुकना पड़े। तो एक सखी धीरे से बोली क्यों, इससे पहले तुम्हारा कभी विवाह हुआ है, तुम्हें कैसे पता है? लक्ष्मण जी बोले कि तुम इनको ऐसा वैसा समझ रही हो, इनके कितने अवतार हो चुके। एक सखी बोली हाँ हाँ हमें सब पता है। ये बताओ इसके पहले किसी अवतार में विवाह हुआ है? अरे वामन परशुराम नरसिंह हिरण्याकश्यप वो वराह इतने अवतार हुए, किसी अवतार में विवाह हुआ? बोल नहीं झुकोगे तो ये अवतार भी बिना विवाह के निकल जाएगा, इसलिए झुक जाइए। लेकिन राम जी सीधे खड़े हैं। अब लक्ष्मण जी को लगा कि ये सब तो सखियां विनोद कर रही हैं, पर मेरी माता जी तो जयमाल लेके खड़ी हैं सबके सामने कब से।
तो लक्ष्मण जी ने युक्ति लगाई, राम जी के सामने साष्टांग प्रणाम करने के लिए लेट गए। और लक्ष्मण जी जैसे ही प्रणाम करने लेटे तो राम जी देख रहे हैं कि लक्ष्मण को अचानक प्रणाम करने की क्या हो रही। तो राम जी जो है लक्ष्मण जी को उठाने के लिए जैसे ही झुके और राम जी लक्ष्मण जी को उठाने झुके, उसी समय श्री जानकी मैया ने जयमाला पहना दी। जय हो। सीताराम जी महाराज के सुंदर जयमाल हुई है और श्री सीताराम जी विराजमान हुए हैं। और अच्छा, जैसे ही जयमाल हुई तो सखियों ने कहा कि राम जी को प्रणाम करो। अब जानकी जी राम जी को प्रणाम करने की इच्छा तो है, लेकिन गौतम तीय गति सुरत करी, नहीं परसत पग पानी, मन बेहसे रघुवंश मणि, प्रीति आलोक खजानी। अब जो है जानकी जी मन ही मन सकुचा रहे हैं। एक शिला जो है राम जी के चरणों को छू गई तो नारी बन गई, और मैं कहीं राम जी के चरणों को लग के शिला ना बन जाऊं। तब सिय देखे भूप अभिलाष, तब सिय देखे भूप अभिलाष, पूर कपूत मोड़ मन माखे, पूर कपूत मोड़ मन माखे।
क्या होने देंगे, जानकी को छीन लो, बंदी बना लो राजा जनक को, दोनों राजकुमारों को बंदी बना लो। लक्ष्मण जी से सहा नहीं जा रहा था, लेकिन उसी समय ठाकुर जी ने कृपा करी तो श्री परशुराम जी महाराज पधारे। बोले परशुराम भगवान की। और उसी समय जब परशुराम जी आए, अब ज्यादा संवाद परशुराम जी का नहीं कहेंगे क्योंकि ब्याह का आनंद है। अग्रवाल जी, परशुराम जी आके बहुत बिगड़े। लक्ष्मण जी ने कहा सरकार इनसे दो दो बातें हम कर ले भैं, क्योंकि इनके भाषा के जानकार हम बढ़िया हैं। सबकी भाषा अलग अलग होती है, तो जो जिस भाषा का जानकार हो उससे उसी भाषा में बातचीत हो। बोले इनकी भाषा के जानकार आप नहीं है, हम बढ़िया हैं। तो लक्ष्मण जी ने कहा अच्छा आप ये बताओ आपकी समस्या क्या है, ये धनुष आपका था? बोले नहीं हमारा नहीं था, गुरुजी का था। तो गुरुजी ने आपको दिया था? बोले नहीं हमें नहीं दिया। बोले जब आपका था नहीं, आपको दिया नहीं, तो आप क्यों टूटे जा रहे हैं? और फिर बात यह है कि ज्यादा ममता धनुष पर हो तो कोई गुणी बुला के जुड़वा लो। इतना सुनते ही तो महाराज परशुराम जी का क्रोध और भड़क गया। जब परशुराम जी का क्रोध और भड़का, तू जानता नहीं मैं कैसा ब्राह्मण हूं, मुझे तू साधारण ब्राह्मण समझ रहा है, तुझे पता नहीं है मैं कौन हूं? लक्ष्मण जी बोले हम तो आपको ब्राह्मण समझ के ही तो कुछ नहीं कह रहे, आपका यज्ञोपवीत देखकर ही तो हम आपसे, यदि आपके अस्त्र शस्त्रों की ओर देखते तो अभी तक तो युद्ध छिड़ गया होता। और लक्ष्मण जी तो लक्ष्मण जी है, लक्ष्मण जी क्या बोले? नुगरवल जी, लक्ष्मण जी बोले कि हमने आपको योद्धा समझा ही नहीं, हमें तो ये लगा कि कोई कारीगर है, तो एक एक हथियार दिखाने के लिए लाया है सैंपल के रूप में। सोचा होगा बहुत राजा महाराजा जुड़े हैं, एक एक हथियार ले चलें और यदि वहां बढ़िया ऑर्डर बुक होंगे तो बाद में सप्लाई करते रहेंगे। अब तो परशुराम जी के क्रोध का ठिकाना ना रहा। राम जी ने कहा अरे दुधमुहा बच्चा है। बोले दुधमुहा नहीं है, ये बिस्मुहा है। वो तो है ही बिस्मुहे। तो खूब प्रसंग आप सब जानते हैं, अब अधिक समय नहीं है उस पर चर्चा का, पर एक बात कह के आगे बढ़े। किसी ने लक्ष्मण जी से पूछा कि बार बार परशुराम जी फरसा दिखा रहे हैं, उनके हाथ में फरसा है, तुम्हें ये दिख नहीं रहा है, तुम्हें डर नहीं लगता? लक्ष्मण जी बोले बात ऐसी है कि ये तो मैं देख रहा हूं कि परशुराम जी के हाथ में फरसा है, पर मैं ये भी जानता हूं कि परशुराम जी का हाथ अपने हाथ में नहीं है, परशुराम जी का हाथ तो श्री रघुनाथ जी के हाथ में है। जब तक राम जी नहीं चाहेंगे परशुराम जी का हाथ आगे नहीं बढ़ेगा। और ये सच्चाई है। हमें लगता है इतना तो हमने अपने हाथ में कर रखा है, ये तो हमारे हाथ में है। बहुत सारी बातें लगती है ना, ये तो हमारे हाथ में है, पर भैया विचार करना कि क्या हमारा हाथ हमारे हाथ में है? हमारा हाथ भी हमारे हाथ में नहीं है, हमारा हाथ भी श्री रघुनाथ जी के हाथ में है। वो जैसा चाहेंगे वैसा ही होगा। परशुराम जी का समाधान राम जी ने किया है, और जैसे ही धनुष देना चाहा अपने आप धनुष चला गया। अब तो समाधान हो गया है, और श्री परशुराम जी महाराज वहां से विदा होकर के चले हैं। और उसके बाद बड़ी सुंदर कथा है।